दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से कल विपक्ष के इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई है, उससे कुछ उम्मीद तो बनती है कि यदि इंडिया गठबंधन के 25 विपक्षी दल एक मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा का सामना करते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष एक मजबूत नींव 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए रख सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा ने विपक्षी दलों को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एक एक कर धराशायी किया है, उससे भाजपा को 2029 के चुनावों में भी हराना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आपके सामने है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जब भाजपा बहुमत से दूर रही और इंडिया गठबंधन ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के गठबंधन ने भाजपा की चूलें हिला दी थी, उसके बाद भाजपा नेतृत्व ने नए सिरे से पार्टी को संभाला और नए नए प्रयोग करके जिस तरीके से उसने साम दाम दंड भेद के सहारे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और अभी हाल ही में बंगाल में जिस तरीके से सबसे मजबूत कही जाने वाला विपक्ष का गढ़ टीएमसी यानी ममता बनर्जी को चारों खाने चित्त किया है, ये उनसे सत्ता ही नहीं छीनी बल्कि उनके जो 80 विधायक जीते थे उनमें भी सेंध लगाकर 58-60 विधायकों को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसद भी ममता बनर्जी से पल्ला झाड़ चुके हैं या झाड़ने की स्थिति में हैं। इस तरीके से भाजपा ने टीएमसी को एक तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। उसके बाद से ही घमंडी ममता बनर्जी को अकल आई और अब उन्होंने इंडिया गठबंधन का दामन थामा है। यदि ममता दीदी बंगाल चुनावों से पहले ही कुछ इंडिया गठबंधन को सीटें देती और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती तो शायद टीएमसी और ममता दीदी की ये हालत नहीं होती। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आने वाले वर्षों में क्या होगा। क्या इंडिया गठबंधन 2029 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाएगा? दोस्तों, इसी पर आज का हमारा मुख्य बिंदु है या इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि 2029 तक देश में बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे चरम पर रहते हैं और विपक्ष वोट चोरी तथा संविधान बचाओ के नैरेटिव को ज़मीन पर ले जाने में सफल रहता है और युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ने में सफल होता है, तो दोस्तों विपक्ष के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपने आप को और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने केरल में सत्ता हथियाई है और आज भी वो लगभग 4 राज्यों में सत्ता में है, उससे ये तो हालात बने हैं कि जो विपक्षी दल हैं, ज़्यादातर जिनमें क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास राहुल की छतरी के नीचे आने के सिवा कोई चारा नहीं रहा है। यदि विपक्षी दल आज भी कांग्रेस की छतरी के आगे नीचे आकर इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों 2029 का भी जो सिनेरियो है वो भी आज की तरह जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में भाजपा विपक्षी दलों को धोती जा रही है, उस तरीके के हालात 2029 के चुनावों में हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
टर्निंग पॉइंट राहुल गांधी की सफलता पर ही डिपेंड करता है। कांग्रेस उत्तर और मध्य भारत हिंदी बेल्ट में भाजपा को सीधी टक्कर देकर 150 से 180-200 सीट जीतने में कामयाब रहती है और क्षेत्रीय दल एसपी, आरजेडी, एनसीपी अपने राज्यों में भाजपा को रोक दें तो दोस्तों भाजपा को सत्ता से बाहर करने की उम्मीद बनती है। गठबंधन आंतरिक मतभेदों जैसे डीएमके और आपकी नाराजगी को भुलाकर 1 to 1 एक के मुकाबले एक उम्मीदवार उतारे तो भाजपा को सत्ता से बाहर करना मुमकिन हो सकता है। दोस्तों भाजपा पूर्ण बहुमत से चूक जाए लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह जाए तो ऐसे में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या नवीन पटनायक जैसे जो भी दल उस वक्त तटस्थ या कम सीटों वाले होंगे वे किंग मेकर बन सकते हैं। सत्ता की चाबी क्षेत्रीय छत्रपों के हाथ में होगी और एक बेहद अस्थिर गठबंधन सरकार देखने को मिल सकती है। दोस्तों लेकिन जैसा कि आज की बैठक में भी दिखा, दलों की महत्वाकांक्षाएं आड़े आ जाएं। 2029 के आते आते पीएम पद के चेहरे को लेकर ममता, अखिलेश और राहुल के बीच सहमति न बने तो इंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर सकता है और भाजपा इनको बिखेरने में अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। दोस्तों लेकिन इतना सब कुछ आसान दिख नहीं रहा है। जैसा कि आप जानते हैं अभी कई प्रदेशों के चुनाव हुए, उसमें भाजपा ने अपना अश्वमेध विजयी रथ दोहराया है। बेशक विपक्ष कुछ भी आरोप लगाता रहे साम दाम दंड भेद से जीतने के, वोट चोरी करके या एसआईआर के माध्यम से, लेकिन भाजपा जीत रही है तो जीत रही है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बिल्कुल भाजपा के पारे में खड़े हैं। एक पार्टी बनकर उसी तर्ज पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट या अदालतों से भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। यानी जो भाजपा के खिलाफ मुद्दे हैं चुनावों को अपने पक्ष में करने के या एसआईआर के माध्यम से, साम दाम दंड भेद से, उससे विपक्ष पार नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी जो आस बंधती है वो ये है कि आने वाले 2027 का जो दंगल बाकी है उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, गोवा और हिमाचल प्रदेश, इन सब में भी चुनाव होंगे और इन चुनावों में इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से भाजपा को टक्कर दे पाता है उसी के। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश यदि इंडिया गठबंधन ने जीत लिया, भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया तो दोस्तों विपक्ष के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए 2029 में कुछ उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले आप देख रहे हैं कि 2028 में भी सेमीफाइनल होना तय है। उत्तर प्रदेश, और हमने जो पहले बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, गोवा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव तो एक टर्निंग पॉइंट होंगे ही, लेकिन उसके बाद कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जो ये चुनाव हैं और इसमें एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दक्षिण के दो बड़े राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव 2029 से पहले इन राज्यों के चुनाव होना तय हैं। यदि विपक्षी दल या इंडिया गठबंधन एकता और मजबूती से भाजपा का मुकाबला करे तो इन राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करे और कई राज्यों में जीत कर आए तो दोस्तों विपक्ष के लिए ये उम्मीद बन सकती है कि वो भाजपा को 2029 के लोकसभा चुनावों में पटकनी दे दे और सत्ता पर काबिज हो जाए। दोस्तों जो राज्यों के चुनाव होने हैं उनका साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो 2029 के चुनावों में पड़ना तय है, क्योंकि इन्हीं राज्यों की हार या जीत पर 2029
पे लोकसभा चुनाव डिपेंड करेंगे। लेकिन सवाल यही है जो हमने शुरू में कहा था कि यदि भाजपा की केंद्र सरकार जो आज में है वो महंगाई और जो पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं में जो भयंकर बेरोजगारी है, और यदि वो जो युवा वर्ग है देश का वो इन मुद्दों को उठाते हुए बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, इन मुद्दों को साथ लेकर यदि इंडिया गठबंधन के साथ हो लेता है तो उन हालात में भाजपा के लिए 2029 में सत्ता बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा एक विश्लेषण कि आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में क्या होगा और विपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, वो कैसे भाजपा को पटकनी दे सकती है उन हालातों में जबकि भाजपा एक एक कर विपक्षी गढ़ों को ध्वस्त करती जा रही है। दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और आने वाले जो दर्जनों राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें इंडिया गठबंधन कितनी एकता का प्रदर्शन करता है और 1 to 1 उम्मीदवार खड़ा करता है। तो दोस्तों उन्हीं हालात में भाजपा को पटकनी दी जा सकती है। यदि विपक्ष अब भी एक नहीं हुआ तो लगता यही है कि भाजपा ने जिस तरीके से पश्चिमी बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को ध्वस्त किया है, जो सबसे मजबूत गढ़ विपक्ष का माना जाता था, तो यदि इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उन्होंने आने वाले विधानसभा के जो दर्जनों राज्य हैं उनमें 1 to 1 उम्मीदवार खड़े नहीं किए और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, और वर्तमान में जो कुछ विपक्षी दल हैं आज भी इंडिया गठबंधन के झंडे के तले नहीं आए हैं, चाहे वो डीएमके हो या आप पार्टी हो, तो वो भी थोड़ा माइनस पॉइंट कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप पार्टी या केजरीवाल की जो विश्वसनीयता है वो विपक्ष में ना के बराबर है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन के लिए इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। और जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके हारी है और वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं दिख रही है, वो मुद्दा भी कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है। हालांकि ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन टीवी के यानी विजय की जो पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में आई है उसको अपने साथ लेकर भाजपा के लिए आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में मुसीबत खड़ी कर सकती है और भाजपा को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो दोस्तों ये मेरा एक मुद्दा कि किस तरीके से भाजपा आज की तारीख में अजेय है और इंडिया गठबंधन अपनी एकता का परिचय देते हुए किस तरीके से भाजपा को पूरी टक्कर देकर उसे सत्ता से बाहर कर सकता है। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।